क्वेश्चंस हैं, आपको करके देखना पड़ेंगे तभी बनेंगे। चलो 7.1 के क्वेश्चन करके देखे थे। देखे थे कि नहीं? बने कि नहीं? क्या हुआ? हाँ वही तो देखना है। क्वेश्चन देखो आपसे बन रहा है, गलती उसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपन को जमाना है। और ऐसा नहीं कि जो किया है वो गलत है, वो सही है, लेकिन उसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो उसमें मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखें। Q कॉमा बिंदु P जो है, अरे इन्होंने कुछ और बोला है ना। इन्होंने बोला है बिंदु Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। क्वेश्चन को समझो थोड़ा देख के। क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या बोला है। बिंदु Q लिखा है, फिर उन्होंने कॉमा लगाया है, उसके बाद P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब समझ आया? आया कि नहीं आया? बिंदु Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब समझ आया? यहाँ पर हमारा क्या आएगा? नहीं, हाँ Q सेंटर में है। बिंदु Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, गलती बड़ी हुई कि नहीं? अब याद तो रहेगा कम से कम आपको। इन्होंने बोला है बिंदु Q जो है वो P और R से, ये हमारा बिंदु Q है, ये बिंदु R है। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0,1। P की वैल्यू 5,-3 और R की वैल्यू x,6। तो अब आप निकाल लोगे, अब तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार हमारा क्या है, जो Q P है वो बराबर है QR के। अब सॉल्व करो, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का सूत्र लिखो सबसे पहले। चूंकि दूरी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये आपका दूरी का सूत्र आपने लिख दिया। अब सॉल्व कर दो इसको। तो हम क्या करेंगे, QP को लिखो पहले, QP दूरी लिखना है हमें। QP को हम लिखेंगे पहले QP। तो y2 कौन है, मतलब x2 कौन है, 5, फिर -0 प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो, अब क्या चाहिए हमें, Q और R। तो हमारा x कौन हो गया, x2 कौन हो गया, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो। तो ये 5 का स्क्वायर दोनों पक्षों का पहले वर्ग कर दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले क्वेश्चन का क्या कर दो, अरे पहला क्वेश्चन बोल रहे, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हट जाएगा रूट। तो ये अब इसको जब हमारा वर्ग हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 5 का स्क्वायर बचा, 6 और 1 मतलब 3 और 1 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। सही है ना, ये हुआ 25, तो ये तो कट गया ना, बस तो फिर
ये हट गया हमारा, यहाँ बचा रहा 16 और यहाँ बचा रहा 2x के एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक्स स्क्वायर ही आएगा ना। अब इसको उल्टा करके लिख लो एक बार, क्या एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब एक्स को हम क्या लिखें, 16 आ जाएगा। और 16 का क्या लिखेंगे, फिर क्यों हमने इतनी मेहनत करी, ऊपर ही तो लिखा हुआ था, समझ रहे हो। यहाँ हमारा क्या बचा रहा, -4 का स्क्वायर को हम 4 का स्क्वायर लिख दें अब, बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 4 आएगा और एक एक्स बराबर -4 आएगा। ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक 4 और एक -4। अब ये बताओ दो वैल्यू क्यों आती हैं। हाँ, स्क्वायर लगा है इसीलिए एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, और एक प्लस एक, क्योंकि आप यदि किसी का स्क्वायर लिखो, हमने बोला 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा कि नहीं, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम 4 को जब रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो उसकी दो वैल्यू दे रहे हैं, एक -2 और एक +2। ठीक है, हाँ तो दोनों है ना, -+4 भी लिख सकते हो, दोनों या करके भी, उसका मतलब ही यही है। अब हमें क्या करना है, एक्स की पॉइंट निकल आए। ठीक है, अतः हम देखो क्या लिखें, बिंदु बिंदु कौन सा निकालना था हमें, आर निकालना था। तो आर जो है हमारा क्या आया, 4,0 या -4,0। अरे ये लो, ठीक है। अभी तो हमारे बिंदु दो आए ना, तो दूसरा बिंदु कहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं होगा, -4,6 ऐसे ही होगा। दो बिंदु निकल के आए हमारे, निकले कि नहीं। तो x की दो वैल्यू आई, इसका मतलब बिंदु भी दो हो सकते हैं कि नहीं। क्या हुआ, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, दोनों दिए हैं ना। अब क्या चाहिए, वो तो निकाल लोगे। हाँ, अब दूरिया के लिए निकालनी है तो हमें क्या क्या निकालना है, पी आर निकालना है ना, पी आर, पी आर निकालना है, और क्यू आर। ठीक है, ये तो आप लोग निकाल लोगे, बात नहीं करो, ठीक है। करो, ये तो दूरी अब आप लोग निकाल ही लोगे। तो अब हमें एक चीज बताओ आप लोग, कि यदि हम ये क्यू आर निकालें और ये वाला क्यू आर निकालें, दोनों सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब एक जो अभी हमारा निकल के आया, एक आर निकल के आया कितना, 4,6, और एक निकल के आया -4,6। तो क्यू की जो दूरी है, क्यू से इस वाले आर की और क्यू से उस वाले आर की, दोनों सेम आएंगी कि नहीं आएंगी, सेम आएंगी, क्योंकि बिंदु हमारे देखो यही है ना, एक ही जगह से आए हैं। ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट है। समचतुर्भुज क्या होते हैं, समचतुर्भुज बताया था ना, याद होगा थोड़ा बहुत तो। चारों भुजाएं किसकी समान होती हैं, वर्ग की, फिर इसको समचतुर्भुज क्यों बोल रहे हैं।
वो जो हमारा स्क्वायर होता है वर्ग, उसमें एक चीज़ ऐड हो जाती है, क्या कि उसके जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर, मतलब कि 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, अब वो जो 90 डिग्री आप बिगाड़ दो थोड़ा सा तो समचतुर्भुज बन गया। हो गया नोट, ये मिटा दें। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? क्वेश्चन घर पे करके नहीं देखोगी तो ऊपर से ही जाएगा, उस पर हम मतलब ये मान के चलो कुछ नहीं कर सकते। ये बाकी जो लोग आए नहीं है इनसे कल रीज़न पूछना है क्यों नहीं आए। उधर नहीं आना है तो घर पे बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग आने की। मिटा दें, क्योंकि जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हम खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, आपको बस बताने के लिए ले रहे हैं कि आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। तो वही ना, हमें सीधा सीधा समझ आ रहा है ना, किसी भी चीज़ से जितना भागोगे वो आपके वो पीछे उतने ही रहेगी। हम फिर कभी भी टेस्ट लेने लग जाएंगे, फिर क्या डेली नहीं आओगी? अभी तुम बता के ले रहे कि सैटरडे को लेंगे, हर सैटरडे टेस्ट ही रहेगा, तो आप लोग सैटरडे को बोल दे रहे हो। चलो क्या देखना था अब? समचतुर्भुज बता रहे थे हम। देखो जो हमारा वर्ग है, वर्ग तो देखा है, वर्ग ऐसा होगा, मतलब उसकी चारों भुजाएं समान होंगी, एक ए है तो चारों ए होगी। अब समचतुर्भुज में हल्का सा चेंज, यहाँ पर देखो इसकी चारों जो कोण है ये भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होंगे, और जो विकर्ण होंगे ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत ही होते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ जो विकर्ण है ना ये भी 90 90 बनाते हैं। ये हमारा कौन हो गया, वर्ग। अब इसी को हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये एक भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई किसकी, हाँ इसीलिए तो वो समचतुर्भुज है। अब थोड़ा सा समांतर जैसा दिखने लग गया, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं हमेशा कैसी रहेंगी, सेम ही रहेगी। हमने क्या किया, इसी वर्ग को थोड़ा सा टेढ़ा दबा दिया, ठीक, तो भुजाएं तो बराबर रही ना, बस क्या हुआ इनके जो एंगल थे ना, अब ये 90 नहीं रहे, समझ रहे हो, ये हो गए न्यून कोण, मतलब 90 से कम, और ये वाले हो गए अधिक कोण, मतलब 90 से ज्यादा। ठीक, चलो देखो अब क्वेश्चन 4, ये दो बिंदु दिए हैं और अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3, मतलब m1 m2 दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या था, जब भी कोई एक बिंदु, हमें क्या करना है, एक बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को इस अनुपात में विभक्त करे। तो हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि जैसे मान लो हमारा ये दो बिंदु हो गए, कौन कौन से बिंदु, यही दिए हैं ना, हम क्या करें, एक बिंदु को ए मान लें, ठीक है, एक को हम क्या मान लें, ए मान लें, तो एक ये ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। एक बिंदु कोई सी है जो इसको किस में बांट रहा है, दो भागों में बांट रहा है, तो ये हमारा यहाँ कोई एक बिंदु सी हो गया जो कि किस में बांट रहा है, 2:3, मतलब m1 और m2 में बांट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब इसमें हमने जो फॉर्मूला था हमारा, याद है आपको, यहाँ पर हमारा पॉइंट था कौन, x1 y1 था, और यहाँ पर क्या था, x2, यही था। और c जो हमारा बिंदु है इसको हमने क्या माना था, x और y। ठीक है, तो c पॉइंट को हम क्या मान ले रहे हैं, x, y, यही मान ले। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए,
तो विभाजन सूत्र में हमने क्या देखा था, जो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम सिर्फ x का यूज करेंगे। इस वाले m1 को ले जाओ x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, m1 x2 m2 x1 फिर m1 प्लस m2 कर दो। कोई दिक्कत है? अब देखो y की वैल्यू चाहिए हमें, तो y की वैल्यू m1 y2 m2 y1 अपॉन ठीक है। यही फॉर्मूला आपको यहाँ बता देना है। क्या करेंगे हम, यही कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, यही चीज़ पूरी की पूरी आपको यहाँ लिखनी है। बस x1 और y1 की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट। ठीक है, तो आपको एक साथ क्यों निकालोगे, फिर थोड़ा सा कैलकुलेटेड नहीं हो जाएगा? पहले x निकालो, फिर y निकालो, फिर उस जगह पे उनको बता दो कि x, y हमारे कौन है, बिंदु है। तो हम यहाँ क्या बोले इनसे, माना दिए गए बिंदुओं को हम क्या मान लें, a -1, 7 b कौन हो गया 4, -3, ठीक है, को बिंदु C हमने कोई एक माना कि नहीं माना, कोई बिंदु C है जिसकी वैल्यू क्या है x, y है, दिए गए बिंदु कौन है A B है, उसको जो C बिंदु है किस अनुपात में विभक्त करता है, m1 m2 बराबर 2:3 में विभक्त करता है। ठीक है, ये कोई रटने वाली चीज तो है ही नहीं है, जो हमने किया है वो हमने बता दिया है। हमने क्या बोला, क्वेश्चन में ही हमें दिया है कि दो बिंदु दिए हैं, उन बिंदुओं को एक कोई तीसरा बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, जो बिंदु हमें दिए थे उनको हमने क्या किया, मान लिया। तो जो हमारा बिंदु ये रहा, कौन सा बिंदु, पहला वाला बिंदु को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे बिंदु को बी नाम दे दिया, और इन दोनों बिंदुओं को एक कोई तीसरा बिंदु है जो कि जिसमें हमने क्या माना, सी माना है, जो कि है एक्स वाई, ठीक है, को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला लिख दो अपना, इसीलिए x इज इक्वल टू, अब बताओ m1 की वैल्यू क्या आई, यहाँ से हमारी देखो m1 की वैल्यू आई क्या 2 और m2 की वैल्यू आई, ये चीज क्लियर है कि नहीं? जो यहाँ m1 पहले लिखा है तो यहाँ भी जो लिखा है वही m1 होगा, यहाँ दूसरे नंबर पे m2 है तो यहाँ दूसरा वाला कौन होगा, m2। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला देखो, पहले m1 ले लो, तो m1 मतलब 2, ठीक है, नहीं तो यहाँ पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेना, फिर से नहीं, ये तो हमने बताया था कि करना क्या है, यही दो फॉर्मूले आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये क्वेश्चन तो बाहर का था। तो अब यहाँ m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो m1 की वैल्यू क्या है 2, x2 दिख रहा है, x2 है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। इसको नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजन होना तो पहले एक लाइन बना लेना, यहाँ बिंदु A लिख देना, बिंदु A क्या है हमारा -1, 7, B बिंदु क्या है 4, -3, ठीक है, बीच में कोई बिंदु है वो है x, y, जो कि कौन है C है, और इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 2:3, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है। ठीक है, अब देखो m2 2 दिख रहा है, कहाँ गया, ये रहा 2,
इसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है? 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू, तो -1 मतलब यहाँ वन माइनस आ जाएगा। अब वन में m1 प्लस m2 मतलब 3 2। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आया वो आपका x आएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, तो 5/5 मतलब x की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए हमें? y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू रख देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू -3 मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे कि नहीं, प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, आगे सॉल्व करें। -6 प्लस 7×3 = 21/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? 15/5। 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो y की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? अतः हम क्या लिखेंगे? अतः बिंदु C ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 1,3। सी माना था ना हमने, ये लिखा नहीं है, कहाँ गया? ये लिखा, ये बीच में हमने सी नहीं लिखा। आप ABCD कुछ भी मान लो, उसको हमने नाम दे दिया ना। अब यदि हम आपको ए ऊ करके बुलाएं तो अच्छा लगेगा? आपका जो नाम है हम नाम से बुलाएंगे, या बस बोलेंगे ए इधर आओ, तो क्या बढ़िया रहेगा बताओ? नाम से बुलाना बढ़िया रहेगा ना। तो किसी को हमने क्या किया, बिंदु है, बिंदु क्या, कौन सा बिंदु है पता भी तो होना चाहिए। अब यदि हम आपसे बोल दें कि वो बिंदु बताओ कौन क्या है, बताओगे? बिंदु का बिना नाम बताएं आपको, हम बोलें कि उस बिंदु का मान बताओ, तो आप पूछोगे ना कौन सा बिंदु बोल रहे हो। अब यदि हम बोल दें बिंदु सी का मान बताओ, तब तो देख के बता दोगे, बस इसीलिए। अब यहाँ से बिंदु सी ए बी को क्या करता है? ए बी हमारे दोनों बिंदु लिख देना, उसको 2:3 में विभाजित करता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाएंगे, वो क्षेत्रफल वाला। ठीक है, बाकी के आपको करके देखना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है। हाँ, समत्रिभाजित वाला बता देंगे। समत्रिभाजित का मतलब क्या होगा? वो हटा देना, वो मतलब नहीं है, वो आप करके देखना, वो आपकी इच्छा है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में। अभी जो हमने देखा था डायरेक्ट पॉइंट निकाल रहे थे ना, x प्लस वाई। हाँ, 2 बिंदु होंगे, वो 3 भागों में विभाजित कर रहे होंगे। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि यदि हम आपको एक लकड़ी दे दें, उसको बोलें 3 बराबर भाग में तोड़ो, तो क्या करोगे? तोड़ दोगे। अब जो 2 भाग होंगे और एक एक भाग होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 बराबर होंगे और एक एक होगा, तो इनका अनुपात कितना आ गया? 2:1 आ गया कि नहीं? तो 2:1 आ गया, तो एक बिंदु आ गया, खत्म। उस वाले का हम हिंट देते हैं, आप लोग करके देखना, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन सेम है, करके देखना पड़ेगा लेकिन।
बोल रहे ना आवाज नहीं करो, समझ नहीं आता आप लोग को। कौन दे रहा है? आप लोग नहीं दे रहे हो? क्वेश्चन नंबर बोलो, ये 2 बिंदु बोलो। 4, -1 -3। जब भी ऐसे कुछ इवेंट हो ना, उनमें पार्टिसिपेट किया करो। देखो अभी क्या करना है हमें, ऐसे 2 बिंदु ज्ञात करने हैं जो इनको क्या करें, समत्रिभाजित। ठीक है, तो समत्रिभाजित के लिए हम पहले देख ले रहे हैं कि होता क्या है हमारा। क्या समत्रिभाजित करने का मतलब क्या हुआ? समद्विभाजित तो आपको पता है, समान 2 भागों में, और समत्रिभाजित का मतलब, ठीक है। अब पहले देख ले रहे समत्रिभाजित का मतलब क्या होगा। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग। ठीक है, क्या बोले हम, कल से आने नहीं दे क्या सवाट के अंदर? आप लोग से इतना मना कर रहे हैं, हम आने नहीं रहे हो। फिर कल से 8:15 के पहले अंदर नहीं आ जाना, बाहर रोड पे खड़े होकर चिल्लाते रहना। पता है पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद भी 2-3 बार बोल दिया अभी के अभी नहीं बोला। बात ही करना है तो आराम से बात कर लो। देखो समत्रिभाजित का मतलब क्या है, हमने क्या एक रेखा बनाई, ये रही, ये हुआ हमारा ए, ये हुआ बी। हमें क्या करना है, ऐसे 2 बिंदु ज्ञात करने हैं जो समान 2 भागों में डिवाइड, मतलब 3 भाग में। तो देखो 2 भाग की बात करें तो ये हो जाएगा, जिसमें कि हमारा ये जो m1 था, मतलब m था, तो ये भी m ही होगा। अब 3 भाग करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 बिंदु हुए। तो यहाँ पर जो हमने बिंदु C लिया और यहाँ पर बिंदु D लिया, तो ये सारे समान भाग में हैं। ठीक है, अब यदि हमें ये मान लो हमें D बिंदु ज्ञात करना है, D बिंदु ज्ञात करना है, तो D बिंदु ज्ञात करने के लिए, D बिंदु ज्ञात करने के लिए ये हमारा 2m हो जाएगा इतना, और ये m हो जाएगा। अब तो ये सॉल्व हो जाना चाहिए। आपको जब हम बताए थे कि 2 भागों में डिवाइड कर रहा है और एक ये 3 भाग में, तो ये समान 3 भाग थे। हाँ हाँ, वही वही वही। अब देखो ये जो हमने बताया आपको, डी बिंदु यदि आपको निकालना है तो ये वाला m हो गया पार्ट, ये वाला 2m हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है हम निकाल लेंगे x, y। कैसे निकालेंगे, यहाँ के जो बिंदु होंगे, यहाँ बिंदु होगा x1 y1 होगा कि नहीं होगा, और यहाँ होगा कि नहीं होगा। तो हमें x यदि निकालना है तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m1, और ये हमारा m2 होता है कि नहीं। तो m1 हमारा क्या हुआ, 2m होगा कि नहीं होगा। m1 हमारा ये वाला जो यहाँ m था, ये हुआ 2m इंटू x2 मतलब ये रहा, प्लस फिर क्या करेंगे, ये वाला m उठाएंगे, मतलब m2 की वैल्यू m है, इंटू x1, एक सेकेंड, और ये 2m प्लस m हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपका आ जाए, करके देखना एक बार, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉल नहीं है, ये अलार्म है आप लोग।